फ्रेंड्स, मैं द्वित युवराज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं पिछले 5 ईयर से मुखर्जी नगर और करोल बाग के विभिन्न इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा हूं। फ्रेंड्स, हम पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने नंबर और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुका है। अब हम लोग पढ़े रहे हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जो है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होती है जानेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर हर एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं भाग, ये जो भाग का साइन है, ठीक ऐसे इसमें ये क्या होता है, डिवाइजर होता है, भाजक होता है। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, डिविडेंट मीन्स भाज्य होता है, ये डिविडेंट होता है। और ये क्या फ्रेंड्स होता है, कोसेंट, जिसे हम कहते हैं भागफल। और ये रिमाइंडर होता है, जिसे कहते हैं क्या, शेषफल। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, अगर फ्रेंड्स जैसे हमको ये नहीं दिया है और सारी चीजें पता है, भाज्य नहीं दिया और सारी चीजें पता है, तो डिविडेंड हम निकालते हैं। और ये हमको पूछता भी है कि एग्जाम में, तो हम कैसे निकालेंगे। इसका एक फार्मूला ये रहता है, या शेषफल प्रमेय यही है, क्या है, डिविडेंड भाज्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर डिवाइजर भाजक गुणे क्या जाए, कोटेंट भागफल धन शेषफल होता है। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। फ्रेंड्स, जैसे जानिए ये क्या है, हमको 17 में, ये क्या 17 में अगर 5 से डिवाइड करना है, तो 5 3 जा हम क्या करेंगे, 15, 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना आएगा फ्रेंड्स, 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमको ये 17 नहीं पता है, अगर ये क्या हमको निकालना है, तो हमको कैसे मिलेगा, तो हम कहेंगे 17 हमको अगर फाइंड आउट करना है 17, तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइजर मीन्स भाजक लेंगे 5, धन क्या लेंगे, कोटेंस लेंगे कितना 3, भागफल 3 और प्लस रिमाइंडर 2। तो हम इसका इंटू करें, 5 3 जा 15 एंड प्लस 2 कितना हो जाएगा 17। हमको क्या हो जाएगा 17 मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हमको क्या है, बहुत हेल्प करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, पावर में रिमाइंडर जैसे दे दिया जाएगा 2 की 7 की पावर 2 3 8 ऐसे 9 दे दिया जाएगा, कहा जाएगा जब 5 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। तो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आगे चलते हैं, इस पर डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको करते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इन ए डिवीजन। फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन हिंदी में नहीं हो पा रहा है, जैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन जाएगा। तो हम इसको क्या है, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में इसको क्या ट्रांसलेट कर दे रहे हैं हम। दिया है इन ए डिवीजन सम, भाग की एक प्रक्रिया में, द डिवाइजर मीन्स भाजक जो है, इज 3 टाइम द क्वेश्चन, भागफल का क्या है 3 गुना है। मीन्स ये जो भाजक यहाँ है वो भागफल को x माने, तो इसका 3 गुना है, कितना है 3x है। और दिया है एंड 6 टाइम द रिमाइंडर, यही से इसी भाजक को कह रहा है, ये जो भाजक है शेषफल का कितना है 6 गुना है। इफ द रिमाइंडर इज 2, यदि रिमाइंडर क्या है 2 है, रिमाइंडर 2 है, तो हमको क्या है शेषफल पूछा है, हमको क्या सॉरी, देन द डिविडेंड इज, तो भाज्य क्या है, भाज्य हमसे पूछ दिया, डिविडेंड क्या है तो भाज्य क्या है। तो आप जानिए शेषफल का 6 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा 6 गुना, शेषफल 2 है, 2 का 6 गुना कितना हो जाएगा 2 गुणे, इसको हम निकालेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमारा क्या ये क्या हुआ, भाजक आ गया कि 12 है 12 है। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी भाजक है, 3x भी भाजक है, ये इससे कंपेयर किया गया तो 3x आया, और रिमाइंडर से कंपेयर किए तो ये कितना आया 12 आया। कहेंगे ये भी भाजक है ये भी भाजक है, तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे।
तो कहेंगे 3x इक्वल टू कितना 12, मीन्स भाजक हमारा कितना है 12 है। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यहाँ गुणा कर रहा है तो यहाँ के भाग करेगा तो 12/3 कितना हो जाएगा 3 4 जा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमको x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अब आप निकाल सकते हैं, आप जानते हैं क्या होता है भाज्य इक्वल टू भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल धन क्या शेषफल, ठीक, धन शेषफल क्या। तो हम निकाल देंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम कहेंगे हमको भाजक पता हो गया, भाजक कितना आया है 12 आया है। तो 12 इंटू भागफल आप जानते हैं 4 और प्लस रिमाइंडर 2 है, तो कितना आ जाएगा 12 4 जा कितना आ जाएगा 28 प्लस 2 कितना आ जाएगा 50। तो हमारा आंसर क्या सही होगा ए हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, कहेंगे ये 48 हो जाएगा और प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स ये 50 हमारा आंसर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन जो है उसको करते हैं और जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी पे सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। इन ए डिवीजन सम भाग की एक प्रक्रिया में द डिवाइजर भाजक इज 10 टाइम मीन्स क्या 10 गुना है द कोसेंट, मतलब भागफल का, ये जो भाजक है भाजक वो भागफल का 10 गुना है। तो भागफल को हम क्या x अगर मानते हैं तो क्या हो जाएगा 10 गुना है तो 10x हो जाएगा। जब हमने क्या है इससे कंपेयर किया तो 10 गुना था तो कितना हो गया 10x हो गया। फ्रेंड्स दिया है एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, और शेषफल का कितना है, शेषफल का ये 5 गुना है। अब दिया इफ द रिमाइंडर इज 40, रिमाइंडर दिया कितना 40 की अगर शेषफल क्या है 40 है तो देन द डिविडेंड इज, तो हमको क्या भाज्य पूछ लिया है डिविडेंड क्या होगा। तो आप जानिए फ्रेंड्स ये शेषफल का 5 गुना है तो शेषफल हमारा रिमाइंडर कितना है 40 है। 40 का 5 टाइम कितना हो जाएगा, 40 का 5 टाइम 5 गुना कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। अब ये क्या हो गया हमारा भाजक आ गया, ये भी भाजक है 10x, क्यों 10x को हम केवल किससे भागफल से कंपेयर किए तो ये 10x हो गया और रिमाइंडर से कंपेयर किए तो कितना आया 200 आया। अब दोनों भागफल हैं एक ही क्वेश्चन के भाजक है, सॉरी दोनों एक ही क्वेश्चन के भाजक हैं तो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। जब आपस में बराबर है तो आप कहेंगे 10x इक्वल टू इतना, तो x की वैल्यू क्योंकि हमको अगर ये निकालना है तो हमको इसकी वैल्यू पता रहनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए 10x इक्वल टू देख रहे हैं 200 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कि जब ये जाएगा 10 इधर तो 0 से 0 डिवाइड करेगा, देखिए 200/10 हो जाएगा इक्वल टू x, तो 0 से 0 कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया, मतलब ये कितना है 20 है। अब जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है भाज्य इक्वल टू क्या होता है भाज्य इक्वल टू कितना हो जाएगा, भाज्य इक्वल टू कितना भाजक कितना है 200 इंटू भागफल कितना है 20, ये भागफल कितना है 20, 200 इंटू 20 और प्लस क्या रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारा 40 है, तो हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे 2 जा 4,000 हो जाएगा और प्लस 40 तो ये कितना हो जाएगा 4,040 ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में 4040 नहीं है। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं, ये 40 है, 40 जो है 45 जा ये 5 टाइम है 200, 45 जा 200 और 10 ये 10 टाइम है तो 10 टाइम है तो 10 टाइम है तो क्या हो जाएगा 10x
तो x इक्वल टू कितना 20 और कितना हो जाएगा ये 2 2 जा 4 और 3 जीरोज प्लस 40, ये क्या है फ्रेंड 40 40 आएगा। तो कोई ऑप्शन, चलिए इसको आप एक ऑप्शन सही कर लीजिए, यहाँ पे यहाँ जीरो रिप्लेस करके हम क्या डी को कर देते हैं, ये हो जाएगा 40, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये फ्रेंड्स आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये घर से करिएगा, सेम क्वेश्चन हम इसको पढ़ दे रहे हैं। क्या है इन ए डिवीजन, और कमेंट इसको करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्या कह रहा है कि इन ए डिवीजन सम, भाग की एक प्रक्रिया में द डिवाइजर इज 12, ठीक, द डिवाइजर इज 12 टाइम, ठीक। क्या है भाग की प्रक्रिया में जो डिवाइजर है 12 गुना है, किसका 12 गुना है, कोसेंट का। ये जो कोसेंट है, कोसेंट अगर आप x मान लें तो इसका 12 गुना है 12x, ठीक, 12 टाइम है। एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, और रिमाइंडर का कितना है शेषफल का, फिर शेषफल का ये 5 गुना है, ये 12 गुना है तो 12x हो जाएगा, 5 गुना है। इफ द रिमाइंडर इज कितना 36, रिमाइंडर अगर ये शेषफल कितना है 36 है, तो आपको क्या पूछ दिया है, देन द डिविडेंड इज, तो ये क्या हो जाएगा, आपको भाज्य पूछ दिया, तो इसको आप करिएगा, इसका 5 गुना है तो इसका 5 गुना करके करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सीखते हैं। जैसे हमको ये ऐसे भाग करना है तो हम इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये हम कहे थे जो आगे सीखेंगे तो वही हम आए हैं, आगे सीखेंगे इसको। हमको जैसे ये फ्रेंड्स डिवाइड करना है, तो एक तो हम जानते हैं इनको ऐड करके फिर क्या है डिवाइड कर दें, लेकिन हमारे पास फ्रेंड्स इतनी टाइम नहीं रहती है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। तो क्या आ जाएगा 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। और इसमें अगर भाग करें तो 9 से भाग करें कितना आ जाएगा 9 8 जा 72, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, शेषफल फ्रेंड कितना बच जाएगा 6, तो 6 बच जाएगा। और हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और 6 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा रिमाइंडर शेषफल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक दो बातें पहले हम लोग फ्रेंड्स सीखेंगे, इसको सीखेंगे कि जो ये जैसे क्या है हम भाग जब देते हैं तो आप जानिए जैसे 5 से भाग किए 17 लिए तो 17 में ही करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 5 ये 17 3 टाइम जाएगा, हम लोग एक तो ये जानते हैं 3 टाइम जाएगा, ठीक, और 3 टाइम ले गए 15 एंड रिमाइंडर शेष क्या बच गया 2 बच गया। फ्रेंड्स इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसके करीबी थोड़ी सी इससे छोटी संख्या ले जाते हैं, थोड़ा सा इससे क्या है बड़ा भी, हम सवाल में अगर क्या है कैलकुलेशन आसान करने के लिए आगे हम देखेंगे कैसे कैलकुलेशन आसान होगी, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी ले जा सकते हैं। जैसे 5 का हम क्या है 17 में भाग करते हैं तो क्या 4 टाइम ले जाते हैं, तो ये माइनस होता है, तो कितना आ जाएगा, ये हम माइनस करें 5 4 जा 20, ठीक, रिमाइंडर कितना बचेगा माइनस कितना हो जाएगा -3, रिमाइंडर कितना बच जाएगा -3। तो फ्रेंड्स जानिए कि ये रिमाइंडर शेषफल हमारा बच गया -3। अब यहाँ से 2-3 बातें सीखनी है हमको, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर ये देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए हमको क्या अगर 17 यही पाना है तो भाजक 5 है, हमारा क्या डिवाइजर 5 इंटू कोसेंट कितना है 4 है, इंटू कितना हमारा डिविडेंड कितना है, सॉरी हमारा रिमाइंडर कितना है -3, सॉरी ये प्लस था, ये प्लस होगा, डिविडेंड कितना है -3। अब देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5 4 जा 20 एंड माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस और प्लस, इसको हम प्लस सही से लिख देते हैं, माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा -3, तो ये बार इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 17 वही आया, 17 ये आ गया। लेकिन फ्रेंड्स
आप अभी इतना जानिए कि कैलकुलेशन में केवल यूज करने के लिए हम ऐसा करते हैं, लेकिन जो होता है सच में इसका जो होता है, इस अस्तित्व जो होता है, रिमाइंडर जो होता है, माइनस में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। माइनस में अगर आप रिमाइंडर लेते आते हैं तो सही रिमाइंडर लाने के लिए, सही शेषफल लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से क्या होगा, इसे भाजक में से घटा देंगे, या भाजक में से या भाजक इसमें जोड़ देंगे। -3 में जब भाजक कितना है 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 5 में से ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो सही रिमाइंडर क्या, सही रिमाइंडर 2 था, सही रिमाइंडर हमारा 2 था और 2 मिल जाएगा। चलिए और भी चीजें इस पे देखते हैं फ्रेंड्स। अब आपको सही भी रिमाइंडर पता है, अगर आपको देखिए सही रिमाइंडर पता है और गलत रिमाइंडर पता है, अगर ये सही रिमाइंडर पता है और ये गलत वाला रिमाइंडर मतलब माइनस वाला रिमाइंडर पता है, अगर इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 2 + 3 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, हमको डिवाइजर मिल जाएगा, डिवाइजर हमेशा मिल जाएगा। थोड़ा सा और देखते हैं एक क्वेश्चन पे और फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा और समझते हैं, फिर आगे चलेंगे, इसको समझेंगे, अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि आगे जब हम पावर के ऊपर पावर पढ़ेंगे तो हमको बहुत ही ज़रूरत इसकी पड़ेगी। जैसे हम ले लेते हैं 29 में अगर हम क्या 6 से करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम एक तो ऐसे करते हैं 6 4 जा 24 रिमाइंडर कितना हो गया 5 हो गया। फ्रेंड्स हम ऐसे भी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 का ही इसी 29 में इंटू करते हैं और कितना आ जाएगा 6 5 जा 30। अब फ्रेंड जानते हैं आप, ये हम माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे तो ये बड़ा है, तो -30 में से क्या आ जाएगा, हम 29 में से -30 करेंगे तो ये -1 रिमाइंडर बचेगा। अब आप जानिए कि माइनस में शेषफल का अस्तित्व तो नहीं होता है, माइनस में शेषफल का अस्तित्व नहीं होता है। सही शेषफल पाने के लिए हम क्या करते हैं, सही शेषफल पाने के लिए हम जो हमारा भाजक इसमें जोड़ देते हैं, भाजक जोड़ेंगे 6 तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में ऑटोमेटिक घट जाएगा, तो सही शेषफल 5 आपको मिल जाएगा। देखिए सही शेषफल 5 था। अगर आपको क्या है माइनस वाला शेषफल और प्लस वाला शेषफल दोनों पता है, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, डिवाइजर मिलेगा, 5 ये +1, देखिए 6 हमको मिल गया। तो फ्रेंड्स हम सीखेंगे, ये देखिए अभी हमको करना रहे, जैसे बड़े बड़े जब क्वेश्चन जाते हैं तो आप जानिए कि ये जो माइनस वाला, अब आपको 1 का इंटू करना रहे कहीं आसान होगा कि 5 का, ऐसे अगर ये 50 हो जाए और ये 10 हो जाए या कुछ हो जाए, मतलब जितना छोटा रहेगा तो इंटू करने में, कैलकुलेशन करने में उतना ही आसानी रहेगी। तो चलिए हम आगे करते हैं और जानेंगे, थोड़ा सा इस पे और सीखेंगे। तो हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और ऊपर देखते हैं फ्रेंड्स, ये हम देखते हैं इसको। अभी तो हमने क्या है सही रिमाइंडर लेकर देखा, आप थोड़ा सा समझेंगे थोड़ी देर फिर जानेंगे। देखिए अभी हमने क्या सीखा, इसको डिवाइड कर रहे थे तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए टाइम कितना, पहले फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे 2012 वगैरह में, अगर आप देखेंगे 11-12 में ऐसे ही क्वेश्चन, जब रिमाइंडर थ्योरम शुरू में पूछा जाना शुरू हुआ तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन क्या है, आप पहले तो डायरेक्ट दिखते थे, अब इसको लैंग्वेज में यूज करना शुरू कर दिया है क्वेश्चन में, तो हम लैंग्वेज में इसको जानने के लिए तो पहले हमको ऐसे सीखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं, 9 कहेंगे, 9 का अगर डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, बीच में जो साइन रहेगी वो साइन हम क्या करेंगे लगा देंगे। तो ये देखिए 9 अगर कहें 9 6 जा 54, रिमाइंडर कितना बचा 2, अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 9 8 जा कहें 9 8 जा 72, रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ 6 बच जाएगा। अब दोनों प्लस की साइन है तो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक फ्रेंड्स एक चीज और जानेंगे यहाँ पे, एक चीज और जानेंगे, जैसे 5 ये भाजक जितना बड़ा है
भाजक ये जितना बड़ा है हमारा डिवाइजर, इससे बड़ा कभी भी कोसेंट, सॉरी इससे बड़ा कभी भी क्या, भाजक से बड़ा कभी शेषफल नहीं आ सकता। भाजक से शेष हमेशा शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर भाजक से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। चलिए तो इसको हम करते हैं, जानते हैं अगर यहाँ हमारा 10 आ जाता है, ऐड करने पर 10 आ जाता है, 20 आ जाता है, तो हम क्या है एक बार और भाग करते हैं इसमें 9 से, तो फिर जो आता है वो हमारा सही आंसर होता। तो इसको चलिए हम माइनस में भी यूज करके थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स, माइनस में यूज करके देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे यही फ्रेंड्स अगर रहता ये जो है हम 9 से इसमें डिवाइड करते 9 से, तो हम क्या होता है इससे थोड़ी सी बड़ी 96 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते जो क्या हो इससे डिवाइड हो जाए। तो 9 7 जा 63 हम जानते हैं 63 डिवाइड हो जाएगा। जब 63 डिवाइड हो जाएगा तो 63 इससे बड़ा है, तो इसमें से 63 में घटाना पड़ेगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जब बड़ा होगा तो -7 होगा, और ये प्लस बीच में प्लस का साइन है प्लस। अब इसमें अगर ले जाएंगे तो 9 9 जा जानते हैं 81 होता है, 9 9 81, 81 जब होगा बीच में प्लस था प्लस 81, और तब क्या हो गया इससे भी क्या 78 से भी 81 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ -3 रिमाइंडर बचेगा, तो ये -3 हो गया। अब देखिए ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। अब -7 और -3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा -10। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो गया आपका, ये -10 हो गया। अब देखिए ये क्या 9 से बड़ा रिमाइंडर आया, 9 से बड़ा आया, तो 9 से बड़ा आया तो इसमें क्या है एक बार और भाग देंगे 9 से, तो 9 1 जा 9, कितना बचा 9 1 जा 9, अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा -1, कितना बच जाएगा -1, 10 में करेंगे तो यहाँ -1 बच जाएगा क्योंकि ये माइनस में था, ये -1 हो जाएगा। अब जानते हैं कि -1 बचा, ये 9 से छोटा है। अब माइनस में क्या होता है, माइनस में शेषफल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब माइनस में शेषफल का कोई अस्तित्व नहीं होता, सही शेषफल पाने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइजर इसमें जोड़ देते हैं, भाजक जोड़ देते हैं। भाजक कितना है 9 है, तो 9 इसमें क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, और जैसे ही 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस में ऑटोमेटिक घट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा सही अभी क्या आ रहा था 8, ये सही है। और भी सीखते हैं फ्रेंड्स इस पे, और भी जानते हैं। देखिए अगर यही है हमारा, अगर हम चाहते अगर हमको इसको थोड़ा सा हम क्या करते 9, अगर यहीं के 9 इसको प्लस में ले जाते हैं, जो आसान रहता है उसको ऐसे करते हैं, इसको प्लस में ले जाते हैं, कहेंगे 9 अगर 6 जा कहेंगे 54, तो यहाँ कितना रिमाइंडर बचा 2 बचा। अब प्लस ये हम क्या है 9 बार ले जाते हैं, 9 9 जा 81, रिमाइंडर -3, तो ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, अब देखिए कितना आसान हो गया, कहेंगे यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया -1 बच गया। जब -1 बच गया तो आप क्या करेंगे, कहेंगे अब तो ये जाएगी नहीं भाग, तो आप कहेंगे माइनस में क्या होता है, माइनस में रिमाइंडर मतलब शेषफल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सही शेषफल पाने के लिए हम भाजक इसमें जोड़ देते हैं, डिवाइजर हमारा 9 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, हमारा हो जाएगा 8, ये सही हो जाएगा। वैसे फ्रेंड्स इसको करते हैं और समझते हैं, 8 का इसमें करते हैं, कहेंगे अब देखिए 8 10 जा कहेंगे 80, हम एक 8 9 जा भी कर सकते हैं, 8 9 जा हम कहेंगे पहले प्लस में ही करके देख लेते हैं, 8 9 जा कहेंगे 72, तो कितना रिमाइंडर हो जाएगा, कहेंगे 7 रिमाइंडर हो जाएगा। अब 8 से अगर इसमें करेंगे 8 से 8 जा 56, 8 से 8 जा 56, 2 रिमाइंडर बचा, 8 से 8 जा 56, 2 रिमाइंडर। अब माइनस का साइन है तो माइनस कर लेंगे, हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 5, ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप सीखिए करना सीखिए, आगे जब कहेंगे अरे सर ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन जाएंगे
तो क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी। जब यहाँ इंटू वगैरह का आएगा तो बड़े इंटू अब 25 बचने लगेगा और सारी चीज़ें, तो आसान नहीं होगा। देखिए कहेंगे 8, अब इसको करेंगे 8 10 जा 80, कितना आ जाएगा -1। 8 10 जा 80, 80 हो जाएगा, -1 रिमाइंडर बचेगा। और इसमें करेंगे तो कहेंगे 8, इसमें 1 हो गया। अब इसको प्लस में ही लेते हैं, क्योंकि जो आसान रहता है वही लेते हैं। तो इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से 7 जा 8 7 जा 56, 8 7 जा जब 56 हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 7 जा 56, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब बीच में माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे। अब क्या हो जाएगा कि -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि माइनस में क्या होता है, रिमाइंडर का कोई अस्तित्व नहीं होता। सही रिमाइंडर पाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइजर ऐड कर देते हैं। इसमें 8 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और इसको थोड़ा इंटू पे करके देखते हैं। जैसे यही फ्रेंड्स होता 8 7 इंटू 9 5 इंटू है ये। अब इसको हमको कितना 15 से कहता डिवाइड करिए और रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप 15 से, इसको हम इंटू करने नहीं जाएंगे कि हम इंटू कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट करेंगे। अगर आप पहले हम प्लस में केवल करके देखते हैं, प्लस में करके देखते हैं, इसको केवल क्या पहले हम प्लस में करके देखते हैं और फिर क्या माइनस में जो इजी होगा, तब आप समझेंगे कि हम क्यों इसको कैलकुलेशन में यूज करते हैं। और आगे नहीं होगा, अंदर अगर नहीं होगा तो हमारे क्वेश्चन जल्दी नहीं होंगे अगर इसको नहीं सीखेंगे। तो जब पावर वाला आएगा क्वेश्चन, देखिए 15 क्या आ जाएगा, 5 जा 75, रिमाइंडर कितना बचा 17 बचा, रिमाइंडर कितना हुआ 17 हुआ, सॉरी ये हो जाएगा रिमाइंडर क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 17 नहीं, यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 75 और 75 87 में से हम 75 माइनस करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। बीच में इंटू का साइन, तो बीच में इंटू हम लगाएंगे और इसको करेंगे 15 6 जा तो कितना आ जाएगा 90, तो रिमाइंडर यहाँ कितना बच जाएगा 55, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5। और 12 5 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब देखिए क्या भाजक से बड़ा 15 से बड़ा रिमाइंडर बच गया जो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम फिर से एक बार क्या करेंगे भाग देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 15 में से फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 4 जा 60, ये कट जाएगा 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0। तो हमारा सही रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। फ्रेंड्स इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो इसको आप देखिए कैलकुलेशन कैसे आसान करके और कर सकते थे, यहाँ पर आप कर सकते थे। देखिए अब जानते हैं कि ये हमारा क्या 15 कहेंगे 15 जो है 6 जा 90 होगा, 15 6 जा 90 होगा। और 90 जब ये होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा -3 इंटू 15 6 जा 90, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। अब 5 3 जा कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, लेकिन यहाँ माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 15 बचा, लेकिन किसमें माइनस में। तो हम क्या करेंगे, इससे बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता। अब जानते हैं कि माइनस में है तो हम क्या करेंगे भाजक जोड़ देंगे, भाजक जोड़ देंगे, भाजक 15, अगर 15 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, हमारा शेषफल कितना आ गया 0 हो गया। तो उधर अगर आपको 12 का टेबल नहीं आता, ऐसे बड़ा कोई नंबर रहता नहीं आता तो दिक्कत हो जाती। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन में जब ये आएगा तो इसको सीखेंगे और करेंगे। आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, क्या है क्वेश्चन दिया है, व्हेन ए सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाई 36, जब एक किसी निश्चित संख्या को क्या है, जब एक किसी निश्चित संख्या को क्या किया जाता है 36 से डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है, तो द रिमाइंडर इज 19, तो शेषफल क्या बचता है 19 बचता है।
जब कोई एक निश्चित संख्या नहीं पता, हम मान लेते हैं निश्चित संख्या यम है और इसको क्या है, जब एक क्या है 36 से डिवाइड किया जाता है, 36 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 19, शेषफल 19 होता है। पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, कि कह रहा है जब यही यम जो है 12 से भाग दिया जाएगा, जब कह रहा है इसी यम में 12 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा। फ्रेंड्स कह रहा है, अब हिंदी में एक बार क्वेश्चन को और बढ़िया से समझ लेते हैं कि 36 में, ये 36 में से जब यम में भाग किया जाता है तो शेषफल 19 बचता है, ठीक। और अगर इसी यम में 12 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। तो फ्रेंड्स जानिए आप, हम मानते हैं भाग p बार गई होगी, थोड़ा सा इसको समझते हैं, भाग कितनी बार गई होगी, p बार गई होगी, ठीक। इसको समझते हैं, हम बताएंगे ठीक भी, जैसे डायरेक्ट लोग बता देते हैं वो हम भी बताएंगे, लेकिन इसको पहले समझिए क्योंकि किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अभी पढ़े क्या, यम इक्वल टू कितना होता है, यम इक्वल टू होता है भाजक 36 इंटू पी, भागफल p है, और प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस रिमाइंडर कितना होता है 19, यही होगा। अब ये जो नंबर है इसमें जब हम क्या 36 से भाग दे रहे थे तो ये 36 ये p बार जा रहा था, 36 कट जा रहा था, 19 शेषफल बच रहा था। अब कह रहा अगर इसी में 12 से भाग दिया जाए तो 12 से भाग देते हैं, तो 12 से भाग देंगे जब, देखिए फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा 12 तिया 36, 3p बार जाएगा और ये कट जाएगा, रिमाइंडर यहाँ कितना बचेगा, रिमाइंडर यहाँ शेषफल हमारा बचेगा 0, यहाँ शेषफल जब 0 बच गया और प्लस 19 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 12 का टेबल एक बार जाएगा, 12 एक कम 12 और कितना 7, कितना रिमाइंडर बच जाएगा 7, 0 प्लस है बीच में 7, कितना हो जाएगा 7। तो हम क्या करते हैं, जो ये रिमाइंडर है जो कहते हैं कि भाई पहले चेक करते हैं, ये जो 12 है, 12 जो पहले 36 से भाग किया जा रहा है क्या इसका गुणज है, क्या इसका मल्टीपल है तो हम क्या डायरेक्ट, अक्सर क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है जो मल्टीपल रहता ही है। तो 12 जो 36 का मल्टीपल है, इसका मतलब जितना 36 काटा होगा, जितना दूर तक 36 काटा होगा उतना क्या हुआ होगा 12 भी काटेगा। अब 12 छोटा है तो इस 19 में चेक करके देख लेते हैं, 19 को 36 नहीं काट पाया लेकिन हो सकता है 12 काट दे, तो 12 भाग दे देते हैं, तो 12 से भाग देंगे तो 19 में कितनी बार जाएगा, कहेंगे एक बार जाएगा, कितना होगा 12, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन ये सही है। चलिए थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं इसको और अच्छे से। चलिए देखिए फ्रेंड्स, देखिए एक नंबर लेकर हम समझाते हैं आपको, नंबर लेकर समझाते हैं। जैसे हम कह दें ये आपको 12 है, 12 में आप 12 से 29 में आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कहेंगे 12 टू जा 24, रिमाइंडर कितना बचा 5 बचा, रिमाइंडर कितना बचा 5 बचा। अब यही क्वेश्चन किया जा सकता है कि एक निश्चित संख्या में 29 में 12 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 5 बचता है। अगर इसी संख्या में 4 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं 12 क्या है, 4 जो है 12 जो है 4 का गुणज है, मतलब जो 12 के टेबल में आएगा वो 4 के टेबल में भी आएगा, मतलब जितना क्या होगा, जितना 12 काटेगा 4 भी क्या होगा उतना काटेगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए 24 को क्या किया, 24 को 12 काटा, 24 को ये इस 24 को 12, 29 में से 24 को तो 12 काट दिया, ठीक, तो 4 भी 24 को काट देगा। देखिए 4 6 24, बच कितना गया, ये बचा केवल 5।
अब 5 हम चेक करेंगे कि 5 को ये 12 काटेगा कि नहीं काटेगा, इसलिए केवल शेषफल में हम भाग करके चेक कर लेते हैं। केवल शेषफल में तो 4 का भाग शेषफल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 शेषफल बच जाएगा। तो केवल इसीलिए कहा जाता है कि केवल शेषफल में भाग करके हम चेक कर लेंगे कि कितना शेषफल बचेगा। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे। थोड़ा वर्ड्स में अगर सही सही इसको समझिए तो ये क्या था, ऐसे ही तो था बिल्कुल। कैसे था, कहेंगे 5। अब ये चीज आपको नहीं पता थी, ये चीज आपको नहीं पता थी, अब ऐसे दिया था, इसको भी हटा देते हैं। ठीक, इसको भी हटा दे। क्या किसी निश्चित संख्या में 12 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 5 आता है। और इसी संख्या में, अब ये संख्या 29 है हमें पता है, अब इसी संख्या में अगर 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, तो आप जानते हैं 4 से 28 शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अब आप जानते थे 2 बार गई थी भाग, आप 2 बार ले जाइए, 3 बार ले जाइए, 5 बार ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग जानते थे भाग 2 बार गई तो 2 मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब ये निश्चित संख्या ज्ञात करते हैं जैसे हम लोग किए थे। अगर ये निश्चित संख्या ज्ञात करते हैं तो आप कहेंगे भाजक 12 गुणे 2, भाजक गुणे भागफल 2 और प्लस क्या, शेषफल, शेषफल कितना 5। ठीक, और अब इस ये जो आएगा ये हमारा भाज्य होगा, उसी भाज्य होगा, यही भाज्य हमको क्या है देखना है। तो 12 दूना 24 हो जाएगा, सॉरी 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा और प्लस 5। हमने अभी क्या आपको ऐसे भाग करके बता दिया कि ये 24 जो है, ये 24 12 काट रहा था, इस 24 को तो 4 भी काटेगा, 4 6 24 से पूरा पूरा कट गया। अब केवल इसी शेषफल में जो बचा है कि इसमें भाग करके देख लेते हैं 4 से, कहेंगे 4 एकम 4 और 1 5 होता तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फ्रेंड्स वही हम समझा रहे थे आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 to 1, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 to 1, जब एक संख्या को 2 to 1 मतलब 221 से डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है, तो शेषफल कितना आता है, देन द रिमाइंडर इज 64, रिमाइंडर कितना आता है 64 आता है, 64 आता है, 64 आता है। ठीक, what will be the remainder when the number is divided by 13, तो जब इसी संख्या को, जो ये संख्या है, ये संख्या को अगर क्या 13 से भाग किया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, यही हमसे पूछ रहा है। फ्रेंड्स चलिए जानते हैं। अब 13 क्या 13 के टेबल में, क्या 13 के का मल्टीपल ये है, 13 के टेबल में ये आएगा। फ्रेंड्स इसका आप ये कभी मत समझिएगा कि हम क्या 13 10 जा 30 पढ़ लिए तो 113 10 जा 130, तो 130 तक ही टेबल है 13 का, नहीं, यहाँ तक तो 10 टाइम हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ते जाएंगे, आगे आता जाएगा 13 11 जा 13 12 जा 13 जा, हम आगे पढ़ते नहीं हैं तो इसका टेबल आगे चलता है। ठीक, तो आप जानते हैं इसके टेबल में आता है कि नहीं, मतलब टेबल में अगर क्या क्या होगा फ्रेंड्स, अगर 32, अगर ये 13 के टेबल में क्या आ जाएगा 2 to 1 आएगा तो ये 13 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलिए अब आप लोग, हमने क्या अभी इससे डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल, हमने क्या डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कैसे चेक करेंगे, इकाई के अंक में 4 का गुणा करते हैं और जोड़ देते हैं। आप देखिए ये 2 to 1 हमने कहा था, हमने वहाँ बताना भी बनाना भी सिखाया था, तो आप लोग जाइए उसको देखिए और बनाना भी सीखिए। अब इसमें क्या करेंगे, 4 का इंटू करेंगे, इकाई के अंक में 4 का गुणा करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे, 4 एकम 4, रिमेनिंग पार्ट बचा 22, 22 में 4 जोड़ेंगे 26, क्या 26 कटेगा 13 से, कहेंगे हाँ, तो क्या हो जाएगा 221 भी 13 से कट जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसका मल्टीपल है, हम इतना हम लोग जान लिए, कह रहा था 222 से किसी संख्या में भाग किया जाता है शेषफल 64 बचता है, उसी संख्या में अगर 13 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो हम लोग अब जानेंगे कि क्या हुआ, जितने लोगों को 200 क्या होगा 21 काटा होगा, 13 भी उतने को काट देगा, बच गया 64, 64 में भाग करके केवल
देख लेंगे, जो शेषफल बच गया उसमें 13 से भाग करके देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 चौक को 52, 13 4 जा 52, बचा कितना, रिमाइंडर कितना आएगा 12, तो यही 12 आपका रिमाइंडर होगा, ऑप्शन डी सही है। चलिए फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग घर पे करिएगा और हम इसको एक बार पढ़ देते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्या है, देखिए क्या है दिया है, हम इसको एक बार पढ़ दे रहे हैं। दिया है व्हेन ए नंबर, सेम क्वेश्चन उसी तरह, केवल क्या है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 24, जब एक संख्या को 24 से भाग किया जाता है तो द रिमाइंडर इज 16, शेषफल कितना है 16 है। ठीक, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, शेषफल क्या होगा व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, जब उसी संख्या को 12 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। फ्रेंड्स, आप जो भी क्वेश्चन हम कराते हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए गए, चाहे वो क्या हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, कि कोई भी एग्जाम हो, सब में किसी न क्या, सीडीएस में, रेलवे में, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम कराते हैं आप लोगों को। तो इसको आप लोग घर पे करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। दूसरा आप ऐसे देख लीजिए, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 361, जब एक संख्या को क्या है 361 से डिवाइड किया जाता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड देखिए, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 361 मीन्स जब एक संख्या को 361 से भाग दिया जाता है, द रिमाइंडर इज 47, तो शेषफल क्या है 47 बचता है। ठीक, तो फिर आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो शेषफल क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 19, तो जब संख्या को क्या 19 से भाग किया जाएगा, जब संख्या को 19 से भाग किया जाएगा उसी संख्या को, तो शेषफल क्या होगा। तो इसको आप लोग करिएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम कुछ जानते हैं, जैसे हम क्या 6 से अगर 14 में डिवाइड करते हैं, 6 से क्या करते हैं फ्रेंड्स 14 में डिवाइड करते हैं, सीखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, सीखना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पिछले कई साल से इस पे क्वेश्चन जा रहे हैं। तो सीखेंगे 6 से अगर हम 14 में भाग करते हैं तो कहते हैं 6 2 12, और कितना आता है 6 2 12, तो और रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया, शेषफल कहेंगे 2 आया। कहेंगे इसी 6 से अगर 15 में 15 में भाग करें तो 2 टाइम फिर जाएगा, कहेंगे शेषफल कितना आएगा, तो कहेंगे शेषफल 3 आएगा। जब 14 प्लस 15 दोनों का सम, दोनों के योग में सम में हम क्या 6 से भाग करते हैं, मतलब 14 प्लस 15, 14 और प्लस 15 क्या हो गया 29 में 6 से भाग करते हैं, तब रिमाइंडर कितना बचता है, तब रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 6 4 जा कहेंगे 24, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 5। तो हम देख रहे हैं, हम देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ कि जब हम क्या किए इन दोनों संख्याओं को जोड़े, ये क्या हुआ जब इन दोनों संख्या को जोड़े ऐड किए तो शेषफल भी क्या हुआ जुड़ गया। जब 14 15 जोड़कर उसी भाजक से हम कहेंगे क्या हुआ, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, अभी उसको करेंगे। देखिए जब 14 और 15 का जोड़ा 29 हो गया तो इनका शेषफल भी क्या हो गया, जुड़ गया, 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया फ्रेंड्स। लेकिन आगे देखते हैं, चेक करते हैं, शेषफल भी जुड़ कर आता है। जब इसी यहीं पर हम ले लेते हैं क्या 16 में अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम जाता है 12 और रिमाइंडर कितना आया 4 आया। और 17 में अगर हम क्या 12 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना आएगा 2 टाइम जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, कहेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 5 आ गया।
अब इन दोनों को जब क्या है ऐड करेंगे 16 और 17 कितना हो जाएगा 33। इन दोनों को ऐड करेंगे 16 33 में अगर इसी 6 से भाग दें, सेम डिवाइजर से भाग दें तो कितना हो जाएगा, ये सेम डिवाइजर से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 जा कितना हो जाए 30, 6 5 जा 30, रिमाइंडर कितना आया 3 आया। तो आप अब फ्रेंड्स कहेंगे कि क्या हुआ कि इसमें 4 और 5 कितना बचना चाहिए था, रिमाइंडर कितना 9, लेकिन बचा कितना, बचा 3। तो ये तो सर गलत हो गया। नहीं फ्रेंड्स, हमने अभी पीछे क्या बताया था, कभी भी भागफल से बड़ा क्या होगा, शेषफल नहीं होगा। तो आज जब हम क्या यहाँ 4 बचा, यहाँ 5 बचा, 9 हुआ, तो 9 में एक बार भाग क्या हुई 6 से और चली गई। जब एक बार भाग 6 से और चली गई तो शेषफल क्या बचा 3 बचा। फ्रेंड्स जब ऐसा होगा तो आपसे क्या है कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। कैसे पूछ लिए जाएंगे, कैसे पूछ लिए जाएंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आप क्या करेंगे। अब आपको एक चीज पता चल गई है, ये क्या हुआ पता चल गया कि 4 और 5, ठीक। जब क्या हुआ कि आपको इन दोनों के ऐड के, इन दोनों से ऐड के अलावा कोई क्वेश्चन जो जैसे इन बचना चाहिए था 4 और 5 9, लेकिन 4 और 5 9 नहीं बचा, बचा शेषफल कितना कोई तीसरा पूछा तो आपको ये डिवाइजर भाजक नहीं दिया जाएगा और भाजक पूछ लिया जाएगा। तब हम 4 और 5 क्या इसको ऐड कर देंगे 9 और जो हमारा क्या इनके योग से मतलब शेषफल इसको माइनस कर देंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, डिवाइजर मिलेगा, भाजक मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, हमेशा भाजक मिलेगा। चलिए अगर इनको वर्ड्स में लिखकर सीखते हैं, वर्ड्स में लिखकर सीखते हैं फ्रेंड्स, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे और आगे क्वेश्चन है उसको करना है, सबको करना है। वीडियो आप लोग हम समझाएंगे और वीडियो पॉज करिएगा और आप लोग इसको पेन पेपर लेकर बैठा करिए, क्योंकि जब तक हम पेन पेपर लेकर नहीं पढ़ते हैं मज़ा नहीं आता है। तो चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है। अगर किसी संख्या हम क्या कहेंगे x में, किसी d से अगर हम क्या x में भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है r1 आता है, ठीक। अगर d से ही हम क्या है y में भाग करते हैं, y में भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है r2 आता है, कितना आता है r2 आता है। अगर इसी d से हम क्या x प्लस वाई में भाग करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए r1 प्लस r2 आना चाहिए। लेकिन r1 प्लस r2 ना आके अगर यहाँ पर क्या आ जाता है r3 आ जाता है, मतलब एक तीसरा रिमाइंडर बचता है, तब क्या होगा, तब हमसे पूछ लिया जाएगा, तब हमसे क्या होगा पूछ लिया जाएगा d बताइए d क्या है। तो इसको फार्मूला है क्या लिख लीजिए, d इक्वल टू तब क्या होगा d इक्वल टू r1, मतलब आपको भाजक पूछ लिया जाएगा तो d r1 माइनस r1 प्लस r2 और माइनस कितना हो जाएगा r1 प्लस r2 माइनस r3, ये क्या हो जाएगा, इस पे आप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कह रहा है क्या, व्हेन ए सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाय ए सर्टेन डिवाइजर, जब एक निश्चित संख्या को ठीक मानते निश्चित संख्या m है, ठीक, निश्चित संख्या को एक निश्चित भाजक से, निश्चित भाजक d है, जब एक निश्चित संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग किया जाता है तो लीव्स रिमाइंडर 45, तो 45 शेष बचता है। क्या बचता है कि 45 शेष बचता है। फिर क्या कर रहा है, एंड और व्हेन एन अदर नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइडर, मीन्स जब एक दूसरी संख्या को क्या किया जाता है उसी भाजक से d से ही, दूसरी संख्या मानते n है, d से ही भाग किया जाता है तो लीव्स रिमाइंडर 35, शेषफल कितना बचता है 35 बचता है, शेषफल कितना बचता है
35 बचता है। इफ सम ऑफ, ये क्या है, सम ऑफ बोथ नंबर, एस यू एम है फ्रेंड्स, ये एस यू एम है, सम मीन्स योग, सम ऑफ बोथ नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर। अगर इन्हीं दोनों संख्याओं के योग को m प्लस n को क्या d से भाग किया जाता है, तब शेषफल कितना बचता है, ठीक, तब शेषफल हमारा कितना 15 बचता है, 15 बचता है। तो फाइंड द डिवाइजर, भाजक बताइए। देखिए फ्रेंड्स, बचना क्या चाहिए था, 45 और 35, 45 35 80, हमको बचना चाहिए था यहाँ पर 80, लेकिन कितना बचा, कितना बचा आपका 15 बचा। तो आप जानते हैं जब अलग बचेगा तो हम क्या करते हैं, तो डिवाइजर पूछेगा तो d इक्वल टू जानते हैं r1 प्लस r2 और माइनस r3। तो r1 कितना है, कहेंगे 45 प्लस 35 और माइनस 15, इसको ऐड करेंगे 80 हो जाएगा, माइनस 15, 80 माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कहेंगे क्या कहेंगे 65। यही 65 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डिवाइजर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, भाजक हमारा 65 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं और करते हैं। तो इसको आप लोग घर से करिएगा फ्रेंड्स, और नहीं कर पाइएगा तो बताइएगा, हम इसको फिर से बता देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। सेम क्वेश्चन पिछली वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, हो जाएगा। क्या दिया है, व्हेन ए सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाय ए सर्टेन डिवाइजर, जब एक निश्चित संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर 25, शेषफल 25 बचता है। और डबल ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर, अगर उसी संख्या के दो गुने को उसी भाजक से भाग किया जाता है तो क्या है, रिमाइंडर 19 बचता है, 19 बचता है। तो फाइंड द डिवाइजर कह रहा है, शेषफल होते हैं सेम है फ्रेंड्स, डबल मतलब आप समझिए, अगर d से अभी x में भाग किया जा रहा था, ठीक, फिर d से ही फिर x में भाग करते हैं, तो अब x जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा 2x ना, तो शेषफल भी 2 गुना बचना चाहिए था, लेकिन 2 गुना नहीं बचा, दूसरा कुछ बचा। देखिए अगर क्या है, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए था, रिमाइंडर देखिए कितना बच रहा है, रिमाइंडर 25 बच रहा है। जब हम किसी निश्चित संख्या से भाग कर रहे हैं रिमाइंडर 25 बच रहा है, 25। अब जब क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर ऐसे हम लिखते हैं, ऐसे लिखा जाए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए एक सर्टेन डिवाइजर है x मान लेते हैं, x में अगर हम क्या करते हैं d से भाग करते हैं तो रिमाइंडर जो है कितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है 25। कह रहा है इस संख्या के दो गुने में मतलब 2x में अगर क्या है r से भाग किया जाए, सॉरी d से भाग किया जाए तो शेषफल अब कितना बचना चाहिए था, 50 बचना चाहिए था, 50, लेकिन बचा कितना 19, तो 19 बचना चाहिए था, इसका भी 2 गुना हो जाएगा, बचना चाहिए था 50, बचा कितना 19, तो हम क्या 50 में से 19 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 31। तो डिवाइजर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 6, ठीक, जब n क्या, n को 6 से भाग दिया जाता है, द रिमाइंडर इज 4, तो रिमाइंडर कितना बचता है 4 बचता है, सॉरी व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 6, जब n को 6 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है 4 बचता है। जब n एक संख्या है, जब इसको 6 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 4 बचता है। व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 6, क्या दे रहा है, व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 6, तो क्या देन रिमाइंडर, जब क्या दो गुने को, जब वही क्वेश्चन सेम है बस क्या लैंग्वेज बदल दिया है, व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 6, जब n के दो गुने को, ठीक, 2n को 6 से भाग किया जाए तो द रिमाइंडर विल बी, तो शेषफल क्या होगा, तो 2n, तो शेषफल बचना कितना चाहिए 4 2 जा, आप कहेंगे 4 2 जा, यहाँ 8 बचना चाहिए, लेकिन 8 में 6 से भाग एक बार
और चली जाएगी तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, कहेंगे एक बार भाग और चली जाएगी, कितना बचेगा 2, तो 2 हमारा सही है। आप ऐसे देख लीजिए, आप ऐसे देख लीजिए, जो अभी हमने ऐसे बताया आपको, देखिए क्या था कि अगर n में 6 से भाग किया जा रहा है तो शेषफल रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, कहेंगे रिमाइंडर 4 आ रहा है। अब n का 2 गुना किए और 6 से ही भाग कर रहे हैं तो शेषफल का क्या हो जाएगा, शेषफल का भी 2 गुना हो जाना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। लेकिन हम क्या बताए थे, भाजक से बड़ा कभी भी शेषफल नहीं होगा, तो भाग एक बार और चली जाएगी। जब 12 में क्या 8 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 6 एकम 6 2 8, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 25, जब n को 25 से भाग किया जाता है तो क्या होता है, द रिमाइंडर इज 19, रिमाइंडर क्या होता है 19। जब n को 25 से डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है, तो क्या होता है, शेषफल कितना बचता है, 19 बचता है। व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 25, जब 2n को क्या होगा, 2n को 25 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर शेषफल क्या बचेगा। तो इसको भी फ्रेंड्स आप लोग करिएगा। हम क्या है आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुकी है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स।